कारणमकारम् अरिहन्ताणं च सिद्धसारणम् वोच्छामि पायिवयणं भवयाणं सयल जीवाणम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेविक जराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सगर जी मुनराज की। मुनि संघ की जय। यहाँ हम सभी प्राकृत लक्षण, प्राकृत व्याकरण के अध्ययन को समझ रहे हैं। अभी तक हमने वर्णमाला और वर्णमाला के बाद ध्वनि परिवर्तन को समझने का प्रयास किया है। अल्प प्राण, महाप्राण, कम-बल और क्रमशः निर्बलतर कितने व्यंजन क, च, ट, त, पा, इन 5 वर्गों में, हाँ भाई तीसरी लाइन में पहले नंबर, इन 5 वर्गों में कितने अल्प प्राण हैं, कितने महाप्राण हैं? पहली कक्षा में नहीं थे, कल थे। कल क्या पढ़ा था? व्यंजन परिवर्तन अभ्यास किया था कि रात को इंदौर घूमने गए थे। हाँ चलिए, अक्षय, कितने अल्प प्राण हैं, कितने महाप्राण हैं? यारा लावा ये श और हा हैं ऊष्म में अल्प प्राण है कि महाप्राण? अब सुनो, श और हा महाप्राण है। सबसे निर्बल व्यंजन कौन सा है? हाँ कौन सा? चलो आपको स्लेट दिख रही है अब? ठीक है, अब दिख जाएगी। सुनो, सबसे कमजोर रा, उससे थोड़ी और मजबूत, और उससे। अब अपन को इसका प्रयोग करना है आज से। आज अपन संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। अपन ने कल सरल व्यंजन पढ़े थे ना? बैठिए। अपन ने कल सरल व्यंजन पढ़ा था, आज अपन कठिन व्यंजन पढ़ेंगे। देखो, सरल व्यंजन परिवर्तन को समझने के लिए और स्वर व्यंजन को समझने के लिए अपन ने यहाँ पर 4 बातों को समझा था। स्वर के लिए 4, रिरिरी, लिरलिरी, आई और औ, ये 4 थे। एकदम बिल्कुल सिंपल करते हैं। और अपन ने कठिन सरल व्यंजन के लिए एक का आदि 9 व्यंजन और खा आदि 6 व्यंजन, फिर ट, ड और ठा और रा और बा, इतने का परिवर्तन समझा। से सरल है। खा को हा क्यों किया चिन्मय? खा को हा क्यों किया? बोलो बोलो, आप तो खुल के बोलो। खा को हा क्यों किया? उसकी उच्चारण के अंत में ख, ध, फ, भ, इनके अंत में हा आता है, इसलिए इसको अपन ने हा किया। और या कब कब करते हैं?
जब आ स्वर बचता है। एक बात बीच में समझ लो, जैसे अपन ने एक शब्द लिखा, क्या लिखा ये? सकल यानी संपूर्ण, ठीक है। अब अपन ने इसको कर दिया स अ ल, तो सा और आ की संधि होना चाहिए ना, लेकिन संधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आ को कहते हैं उद्वृत्त स्वर। क्या कहते हैं? ये आ स्वर दिख रहा है, लेकिन है स्वर अकेला नहीं, इसमें व्यंजन भी है ना। हाँ, लोप करने के बाद जो स्वर बचता है, इनमें जो 9 अपन ने व्यंजन पढ़े ना, क ग च ज त द प या वा, इनके लोप करने के बाद जो स्वर बचता है वो क्या होता है? उद्वृत्त स्वर होता है। ठीक है, आया। इसीलिए इसकी संधि नहीं होती। फिर भी कहीं कहीं इसकी संधि देखी जाती है प्राकृत में। देखो कैसे, शब्द क्या है? चलिए, या उ र, तो या का लोप मध्य व्यंजन में, या का लोप कर दिया। अब जो माँ है उसमें आ और उ और रा है। आ और उ मिलके क्या होता है? ओ मा ओ र। क्या हो गया ये? मयूर मयूरनी। ओ भैया इतनी लेट कैसे आ रहे हो? कक्षा में समय पर अनुशासनशील बने। मोर बन गया, मोर और मोरनी, ये कहां से बना? प्राकृत से। ये भी देखा जाता है। तो कभी कभी उद्वृत्त स्वर की भी संधि होती है, कभी कभी, लेकिन अपन को तो जो प्राकृत लिखना है अपन को, उसको अपन को व्यवस्थित वैज्ञानिक तत्व से ही लिखना है। मयूर जो है उसको जब आप प्राकृत में बनाओगे तो ऐसा बनेगा, है ना। आज अपन प्रारंभ करते हैं कठिन व्यंजन परिवर्तन। ये बहुत सरल है। पहले अपन को क्या पढ़ना है वो बता देता हूं मैं आपको। कठिन व्यंजन परिवर्तन यानी संयुक्त अवस्था। जैसे अपने पास आया है शब्द, क्या आ गया? शब्द। सुनिए, जो प्रथम की पृष्ठ नंबर 4, पृष्ठ नंबर 4 और प्रथम की 3 पंक्तियां समझना पहले आवश्यक है। देखिए, प्राकृत में भिन्न वर्गीय अर्थात अलग अलग वर्ग के व्यंजन वर्ण एक साथ नहीं रहते हैं। कठिन व्यंजन में भी परिवर्तन उसका करना है जो एक वर्ग के नहीं है। जैसे ये क्या लिखा है? सिद्ध। दा और धा एक ही वर्ग के हैं कि अलग अलग? कौन से वर्ग के? और यहां बा और दा, बा कौन से वर्ग का है और दा अलग अलग वर्ग के हो गए। अब देखो, परस्पर में अलग अलग संघ के साधु कहाँ रह पा रहे पंचम काल में? ऐसी अलग अलग वर्ग के व्यंजन भी नहीं रहेंगे। अपने दिमाग में सेट कर लो। तो भिन्न भिन्न वर्ग के जब संयुक्त में आएंगे तो परिवर्तन करेंगे, जब एक ही वर्ग के आएंगे तो परिवर्तन नहीं करेंगे। तो भिन्न वर्ग के आने पर 2 या 2 से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप में प्रयुक्त नहीं होते, उनको एक वर्ग का करना पड़ेगा, एक वर्ग का करना पड़ेगा। अतः उनमें या तो समानीकरण किया जाता है या फिर स्वर दान दिया जाता है। अपन यहां पर समानीकरण पढ़ते हैं, उनको एक वर्ग का कर लो कि भैया आप कोई सांगानेर संस्थान से है, कोई साधवाद महाविद्यालय बनारस से है, कोई मथुरा 84 से, कोई आहार जी से है, कोई हैदराबाद से है। चलो एक काम करते हैं, अपन अभी समानीकरण करते हैं। अभी अपन सब शिविर में है। हाँ, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई
जैन है, कोई जैनेतर है, अभी सब अपन शिविरार्थी हैं। शिक्षण शिविर में आए, तिवारी जी बात खत्म। इससे एकत्व रहता है और इससे फिर सुगमता भी रहती है। अब देखो, तो या तो व्यंजन प्रारंभ में आएगा या अंत में। अंत में आएगा क्या? संयुक्त। या तो प्रारंभ में आएगा या मध्य में। तो प्रारंभ में कभी भी संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। प्रारंभ में जब भी आएगा तो लोप। प्रारंभ में अपन को लेके नहीं चलना, कहीं कहीं विशेष परिवर्तन में आता है। 2 मिनट में पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन परिवर्तन अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अल्प प्राण महाप्राण की प्रक्रिया, एक तालवीकरण, और तीसरा विशिष्ट आदेश, सीधे आदेश। ये प्रक्रिया बड़ी सरल है। एक एक शब्द को बनाना सिखाएंगे तो जीवन लग जाएगा। तो अपन उसको वैज्ञानिक तत्व से समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं, पहला नियम, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण याद है ना? और कम बल याद है? प्रथम अध्याय को निकाल के रखना। उसमें से प्रथम अध्याय सबके पास है। प्रथम अध्याय को मैं अल्प प्राण महाप्राण और कम बल वाले जो हैं वो निकाल के रखना, ठीक है? अपने नोट्स बनाओगे उतना अधिक समझ में आएगा। यदि समान बल वाले हों तो प्रायः पूर्ववर्ती वर्ण का लोप और जो अपरवर्ती है उसका द्वित्व। देखो ये क्या लिखा है? संयुक्त कहाँ है? बा और ये एक ही बल वाले हैं कि अलग अलग बल वाले हैं? देखो, बा कौन से बल का है? अल्प प्राण की महाप्राण? और द दोनों ही अल्प प्राण हैं, दोनों ही समान बल वाले हैं, अल्प प्राण वाले हैं। तो इनमें ये सूत्र लगेगा। क्या लिखा उसमें? समान बल वाले हों तो पहले का लोप और दूसरे का द्वित्व। तो स का श का स, और ये जो बा है इसका लोप और जो दा है उसको द्वित्व। ये क्या हो गया? यहां विसर्ग लगा होता तो गाथा याद है? शब्द को सद्द कैसे बना आज समझ में आया है। आया? अब आपको एक शब्द और हम देते हैं, लिखिए प्राप्त। इसमें 2 जगह संयुक्त हैं, एक ये एक ये। पा में क्या है? पा और रा। कमजोर क्या है? रा को भेज दो। पा और ता, इसमें से दोनों अल्पप्राण वाले हैं कि कोई महाप्राण वाला है? दोनों ही पक्का? दोनों पहले पहले? तिवारी जी, तो पहले वाले की छुट्टी और जो बचा है आपके सारे सेटअप फिर से आते हैं। हाँ चलेगा, सब चलेगा। प्राप्त शब्द का क्या बना था अपना? पात, और संयुक्त के पहले का ह्रस्व करके क्या? पत्त, ठीक है, हो गया। अब अपन शब्द बनाते हैं उत्पल। कौन सा? उत्पल यानी क्या होता है? कमल। नीलोत्पलम, ये निंदीश्वर भक्ति में पढ़ते हैं। उत्पल का क्या बनेगा आपका? उपल। इससे सरल क्या है? चलो एक आप लोग बना के बताओगे हमें? हाँ, एक आप बना के दिखाओ, मैं शब्द देता हूं। काव्य। काव्य शब्द को आप बनाओ। बिल्कुल नहीं घबराना, गलत होगा तो हम तो बैठे हैं।
इसलिए नहीं घबराना, जब हमने लिखा था पहली बार तो हमारे 3500 श्लोक गलत हुए थे, तो क्यों घबराओ। चलिए अब आपने बना लिए ना, अब मैं बना रहा हूं। का व य, कमजोर कौन सा है? या का लोप और या की जगह वा। ये हो गया काव्य, और रश्व करके क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में? अभी एक दो शब्द और बनाओगे तो आएगा। रम्य का क्या बनेगा? मां और या में कमजोर कौन सा है? या गया तो दो मां रम। चलिए अब आप लिखिए शब्द धर्म, कमजोर क्या है? तो रा गया और दो मां हो गए। धम्मो मंगल मुख्यटम, सही हो गया। तो क्यों रा को क्यों भेज दिया? अरे नियम है, जो कमजोर होता है उसको ही दबाया जाता है, जो कंबल वाला होता है उसको भगाया जाता है, भूलना नहीं। अच्छा, समान वर्ग का भी कंबल वाला क्यों ना हो, जो सामने खड़े होगा वो पिटेगा। जैसे कहीं दंगा हो रहा है और दंगे में सब लोग खड़े देख रहे हैं, तो जब पिटाई होती तो आगे वालों की होती, पीछे वाले तो बच जाते हैं, समझ गए। तो संयुक्त में बेचारा आगे था तो निपट गया। अब एक शब्द और लिखो, इसमें लोप किसका करेंगे? क्या दे देंगे उसकी जगह? त हो गया मुक्त। अब अगर ये शब्द ऐसा हो जाए मुक्ति, तो क्या हो जाएगा ये? यहां ताको दा या लोप क्यों नहीं किया? क्योंकि संयुक्त है। ताको दा क्यों नहीं किया? क्योंकि संयुक्त है। आ रही बात समझ में? अब कहानी यहां पे आके फंसती है कि अगर एक अल्प प्राण और एक महाप्राण आ जाए तो एक अल्प प्राण और एक महाप्राण आ गया। देखो इसमें दा क्या है और भा, तो देखो दूसरे नंबर का क्या लिखा है आपके लिए निर्देश, पढ़ो पढ़ो। अब सुनो, अब दो आ गए, अल्प प्राण आ गया, महाप्राण हो गया। तो नियम क्या है? जो कमजोर होगा वो बेचारा दबेगा, तो अल्प प्राण का लोप, और अल्प प्राण की जगह वो जो अक्षर बचा है वो ही दुत्त हो जाएगा। तो ये हो गया अपना सब भाव। मजा नहीं आ रहा। तो अपन ने कभी ब्लैक में टिकट तो ली होगी, तो कहता है, वो कहता है 10 का 20, 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 दुगनी पैसे देते ना टिकट के, 10 का 20, 10 का 20। अपन लोग जैन लोग हैं, अपन कम करते हैं। बोलो 4 का 3, 2 का 1, बोलो 4 का 3, 2 का 1, 4 का 3, 2 का 1। जो संयुक्त किया है वो चौथे नंबर का हो तो 3 कर दो, और दूसरे नंबर का हो तो 1 कर दो। ये कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है? चौथे। कौन से नंबर का कर दो? ऐसो संसार सब भावो। आया? आज विकास भी आज आ जाएगा कि बना कैसे है। अब रटना नहीं पड़ेगा, अब काम चलेगा। जब भी ऐसा अल्प प्राण महाप्राण का आए तो आपको इस प्रकार से करना है। एक शब्द लिखिए अभ्यंतर। इसमें आपके बहुत सारे सूत्र लग जाएंगे। अब संयुक्त कहां कहां है? 1 और 1, 2। तो देखो आ में तो कोई परिवर्तन होना नहीं, और रा में कोई परिवर्तन होना नहीं, ता में
ता में होगा कि नहीं? ता में क्यों नहीं होगा? क्योंकि संयुक्त है। ठीक है, परिवर्तन किस में करेंगे? अच्छा, भा और या में कमजोर क्या है? या की छुट्टी। दो भा और ना का अनुस्वार करते हैं ना, अनुस्वार और तर। अब अच्छा नहीं लग रहा, अपन सस्ता कर देते हैं। 4 का 3, 4 का 3, 4 का 3, तो ये कौन से नंबर का है? 3 कर दो। अब बंतर, भैरव बंतर क्रिया है ना। एक शब्द लिखो, अद्भुत। देखो आज से बोर होना बंद हो जाओगे आप लोग। अच्छा, एक तरीका और है हमारे पास पढ़ाने का, सूत्रों से पढ़ाएं। 1100 सूत्र हैं, ये सरल तरीका है। अब अद्भुत का क्या बनेगा? ठीक है, एक शब्द आप बनाओ जो जीवन में सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। इसको बनाओ शांति से। नियम, जो कमजोर हो वो जाएगा, जो बलवान है उसका भाई आएगा, और फिर डिस्काउंट मिलेगा। 4 का 3, 3 स्टेप हैं, करो। करो करो, लिख के रखो, बताओ, बोलो नहीं। हाँ, ना का लोप, 2 घा, ये कौन से नंबर का है? क ख ग घ, इसको तीसरा कर दो, ग, विघ्न। ठीक है, विघ्न शब्द प्राकृत में मिलता है आपको। 4 का 3, 4 का 3, 2 का 1, 4 का 3, बोलना नहीं। कमजोर को दबाओ, 4 का 3, 2 का 1। एक शब्द आप लिखो और बना के दिखाइए। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? हम फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं। आगे वालों में से नहीं आया, पीछे वालों नहीं, जिनको नहीं आया बिल्कुल नहीं घबराना। हम जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपन कम पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे। ये मत सोचना कि इनको बन गया है, जिनको नहीं बना वो हाथ ऊपर करके बताओ। ठीक है, अपन फिर से देखेंगे। क्या लिखा ये? विख्यात। संयुक्त कहाँ है? पहले पूरे शब्द को देखो। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता है? पहले आंख देखता है, फिर जीभ बाहर निकालो, जबकि दर्द कहाँ है? पेट में। फिर वो पेट में आता है, खड़े हो, पीठ दिखाओ, यहाँ स्टेथोस्कोप लगाता है, चेक करता है कि समस्या कहाँ से आई है। शब्द में देखो कि कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है। वी में कोई परिवर्तन करना है कि नहीं? जिनसे नहीं बना उनसे पूछ रहे हैं, वी में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं? वी को वी लिख दें। प्रारंभ में या को ही जा होता है, बाकी प्रारंभ को छेड़ना नहीं। चलिए, ता को क्या हो जाएगा? दा कर सकते हैं, क्यों? संयुक्त नहीं है। अच्छा, विसर्ग को ओ क्यों करेंगे? क्योंकि अवर्ण है। चलिए, समस्या कहाँ बची है अपनी? क्या? कमजोर कौन है? कमजोर कौन है? या का लोप, 2 खा कर देंगे इसकी जगह अपन लोग। 4 का 3, खा कौन से नंबर का है? तो 1 कर दो। हाँ, 4 का 3, 2 का 1, तो जो चौथे नंबर का है देखो लिख के दिखाते हैं।
सब लिख के बताएं तो ऐसा लग रहा बच्चे हैं सब। क, ख, ग, घ, ग। 1 2 3 4 5। खा कौन से नंबर का है? तो 2 का 1, 4 का 3। नहीं आया अभी भी? अब आ रहा है, आएगा आएगा। 4 का 3। क्यों हंस रहे छुल्लक जी? दुकान चल रही है। 4 का 3, 2 का 1। और कोई शब्द बताएगा कि हम बताएं? एक शब्द लिखो, योग्य। योग्य। बाप रे, क्या हो गया इसका? योग्य का या का क्या होता है? जा। जा में ओ की मात्रा जो। गा और या में कमजोर कौन है? तो 2 गा हो जाएंगे। अच्छा, गा कौन से नंबर का है? तो 3 के लिए कुछ नहीं करना। 4 का 3, भूलना नहीं। 4 का 3। चलिए, कंबल वाला और समान बल वाला, अल्प प्राण वाला और अल्प प्राण महाप्राण वाला, 2 सूत्र हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं अभी किसी को? अभी दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल नहीं घबराओ, हम फिर से पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब आपको शब्द दे रहे हैं, लिखिए। शल्य, बोलना नहीं, लिखते जाओ। शल्य, सर्व, नग्न, शक्र, सुप्त, समर्थ, ठीक है, निर्झर, और एक शब्द लिखो, मूर्छित। कितने हो गए? ये 8 आपको बनाना है, ठीक है। एक शब्द और लिख लो जिसमें आप लोगों को होना नहीं है, मुग्ध, ठीक है, लिख लिए। मुग्ध बनाते हैं अपन अभी और आगे पढ़ेंगे। मुग्ध कैसे बनाओगे? गा और धा में कमजोर कौन है? क्यों? गा क्यों कमजोर है? अच्छा, अल्प प्राण है। गा का लोप, 2 धा। अच्छा, धा कौन से नंबर का है? तो क्या करेंगे? 4 का 3, मुद्ध। आ गया। एक शब्द और बना लो, आप लोग को मजा आ जाएगा। तीर्थ, कमजोर कौन सा है? रा और था में। रा की छुट्टी, तो 2 था हो गए। था कौन से नंबर का है? 2 नंबर का है ना, 1 नंबर कर दो। तीर्थ और संयुक्त के पहले का दीर्घ को, ये संयुक्त है ना, इसके पहले कभी भी दीर्घ नहीं चलेगा, इसके पहले हमेशा ह्रस्व ही चलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा तित्थ। 24 तिथ्यरे, तिथ्यर भावना आ गया। अब आपको अभ्यास करना है। दोपहर में महाराज जी आपको अच्छे से पंडित जी को बोलना घी खिलाएं, सबका घी तेल निकलेगा। शुभम कुछ आ रहा समझ में? चलिए, तीसरा नियम, ये बहुत विशेष नियम है, इसको ध्यान से देखें। या, रा, वा और श, श, श। देखो नियम, देखो फॉर्मूला बना लो आप तो उसका अपना। अगर इन 6 के साथ
ये तीन कभी मिल जाए कोई भी कॉम्बिनेशन में, या के साथ शा मिल जाए, रा के साथ शा मिल जाए, अथवा शा के साथ सा मिल जाए, तो क्या करेंगे? जैसे शब्द आया अपने पास शिष्य, इसमें क्या हो गया? शा, या और शा मिल गया ना, कॉम्बिनेशन बन गया इनका। तो यहां कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आने पर दो रूप बनते हैं। नियम तो पीछे के ही हैं, पहले नियम से अपन बनाते हैं जो अपन ने पढ़ा है अभी। क्या करोगे इसमें आप? अल्प प्राण वाले का अल्प प्राण कौन सा है? कमजोर कौन सा है? कमजोर है बेचारा, चल जा घर। तो ये क्या हो गया अपना? सा को श, ये क्या हो गया अपना? शिष्य। दिख रहा है? शिष्य, कोई दिक्कत तो नहीं इस परिस्थिति में। लेकिन दूसरा रूप भी आप बना सकते हो। दूसरा रूप कैसे बनेगा? आप जो द्वित्व किया है उसको द्वित्व मत करो, उसको सामने वाले स्वर को आप दीर्घ कर दो। सीज। देखो फिर से बताता हूं, शिष्य था, या का लोप, या का लोप किया तो क्या आएगा? सा। अब भाई कांग्रेस का विधायक, उसने बोला हमको नहीं बनना, ठीक है भाई हमारा दूसरी पार्टी का बैठेगा। मुख्यमंत्री जो है वो उसी पार्टी का बैठेगा ना। तो या गया तो उसने अपना शाह भेज दिया, दोनों को सा कर दिया, शिष्य। लेकिन इस परिस्थिति में एक रूप और बना सकते हो आप, वो है सीस। जरूरी नहीं है कि बनाएं, ऑप्शन है। अच्छा, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा अर्थ में, न संख्या गिनने में। एक शब्द आप बनाइए, इसी के लिए कह रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, बनती देर में है और बन गई तो बहुत सारे काम बन जाते हैं। विश्वास, नियम यही है। हाँ, फिर अर्थ कैसे निकालेंगे? प्रकरण के अनुसार। पंडित जी का प्रश्न है, आप लोगों को अच्छा उत्तर मिलेगा। बाहुबली पंडित जी पूछ रहे हैं कि ये शब्द आ गया शीश, यानी सर, और इसका भी यही बनेगा, तो पता कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा कहते हैं सेंधव आनय, यानी कोई भोजन कर रहा हो, कह रहा है सेंधव आनय, इन लाओ, सेंधव लाओ, यानी क्या लाओ? घोड़ा ले आओ। अरे भोजन कर रहे सो घोड़ा लाओगे क्या? और वो बाजार को जा रहा है तो सेंधव आने मतलब, तो जहां अपन रहेंगे वैसी प्रक्रिया निकालना पड़ेगी। प्राकृत की यही विशेषता है, अर्थ संगति आपको प्रकरण के अनुसार निकालना पड़ेगी। आपको बताऊं, सोलापुर से ग्रंथ छपा है 32 श्राव का 4। अगर कोई सोलापुर खबर भेज सकता हो तो भेज देना, मैं भूल गया था भेजना, संतोष शाह जी को। उनके यहाँ पर सोमदेव सूरी का एक उसका उपासका दिन ग्रंथ छपा है। उसमें लिखा है कि अगर कोई बाहर जाता है, धर्मात्मा, सप्तव्यसन का त्यागी, श्रावक, तो वित्त स्त्री का सेवन कर सकता है, यानी वैश्यावृत्ति कर सकता है। तो हमने पढ़ा तो हमें लगा नहीं, सोमदेव सूरी तो नहीं लिख सकते। फिर जब शब्द को उसमें खोजा तो वित्त का अर्थ होता है लब्ध। अगर विदेश में गया और दूसरा, बहुविवाह होते थे ना, और विदेश में गया, दूसरी शादी कर ली उसने, तो उस स्त्री का सेवन कर सकता है। तो वित्त का उनने अर्थ कर दिया धन, जबकि वित्त का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है लब्ध। अनर्थ हो गया, हो गया ना अनर्थ। ऐसा संगति से अर्थ निकालना। बनवाइए विश्वास है, दो रूप बनाना है, एक वी, चलिए, विश्वास में आधा स, पूरा स, और फिर से सा, कैसा बन गया ये?
कैसे बन गया? वा का लोप और सा को सा विश्वास, और हमको द्वित्व नहीं करना हो तो विश्वास। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? यही रखे हुए देख लो। चलिए इसके लिए उदाहरण लिखिए। विश्व, दीर्घ कर दिया ना, दो रूप बन गए। नहीं यहीं पर है, सुनिए। चलिए चलिए, ओम शांति। एक और शब्द लिखिए। काश्यप, भगवान महावीर स्वामी का गोत्र काश्यप, इसका आप लोग अभ्यास करके लाना, और मध्याह्न में महाराज जी आपको इन सब के बारे में बताएंगे। और ठीक है, चलिए इस अल्प प्राण महाप्राण की प्रक्रिया का अंतिम सूत्र क्या लिखा है? सबसे अंतिम देखो, श श श के साथ अल्प वाले व्यंजन आएंगे तो क्या करेंगे? अल्प वाले व्यंजन श श श के साथ आ जाएं, जैसे शब्द है अपना ये, तो ये टा क्या है? अल्प प्राण। शा क्या है? शा ऊष्म महाप्राण। तो क्या करेंगे? अपने को तो पता ही है कि अल्प प्राण का लोप, यहां पर ये नहीं करना। यहां पर देखो क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आए तो अल्प प्राण को महाप्राण और शा का लोप। कई बार दाव लगता है, कई बार दाव लगता है, छोटा खिलाड़ी भी बड़े वाले को आउट कर देता है। समझते हो? आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट 16 साल का सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल ग्राउंड में, और साथ में उसके सुनील गावस्कर, और बॉलिंग कौन कर रहा? इमरान खान। अपने समय के तीनों धुरंधर, दो धुरंधर, और सुनील गावस्कर ने बैटिंग करी, 1 रन लेकर के सचिन से का खेल। तो इमरान खान कहता है उससे, गावस्कर से, ये बच्चे को बोलो पीछे हट जाए, ये मेरा पेस नहीं झेल पाएगा। तो गावस्कर कहता है तू बच्चे को तो बॉल तो फेंक, तू बॉल फेंकना भूल जाएगा। और उसने यॉर्कर फेंकी ब्लॉक होल में, जो बिल्कुल उसमें विकेट मिलेगा ही, और तेंदुलकर ने फ्लिक करके उसमें चौका मार दिया। वो जाता है इमरान खान, उसकी पीठ ठोक के आता है, बोले बच्चे मान गए, दम है तुझ में, मान गए। कई बार दाव, अब यहां पर दाव उल्टा हो गया। हमारी तो पूरा जिंदगी खेल में ही निकल रही पंडित जी। हमने भी खेला, लोगों ने भी खेला है, लेकिन जीत उसकी होती है जिसका दाव होता है। कष्ट शब्द क्या है? कष्ट में भी दाव लगता है, कर्म का दाव और अपना दाव। जीतता कौन है? जिसका दाव बड़ा होता है। जुआ नहीं खेलना कभी, लेकिन जुआ खेलते ना तो उसमें क्या होता है कि जीतता पता कौन है? चल हमारे 20,000 ले, मेरे 50,000, सामने वाला हट जाता है, चलो 10 5 ही हज़ार गए ना, अब 20,000 और लगा देंगे अभी, और चले गए तो बड़े दाव फेंकने वाला हमेशा जीतता है। सब किया है पंडित जी। चलिए, कष्ट शब्द है, तो जब श श श के साथ अल्प प्राण वाला आ जाए तो सबसे पहला स्टेप कह रहे हैं अल्प प्राण को महाप्राण, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप शा का लोप, तीसरा स्टेप 4 का 3 2 का 1। अपन इसको अब देखते हैं, ठीक है? तो अल्प प्राण को, हाँ, तो टा कौन सा है? पहला है। तो महाप्राण क्या हुआ इसका? 1 का, तो ये हो गया कट्ठ, और शा का लोप, तो ये 2 ठा हो गए। द्वित्व तो करेंगे ना, लोप करने के बाद 2 तो हो गई होगा द्वित्व, तो हो गए 2 ठा, 4 का 3 2 का 1 कट, है ना? एक शब्द आप लिखो, मजा आएगा।
अभी अभी जिनको समझ में नहीं आया समझा रहे। क्या लिखा है ये? दृष्टि। हाँ, रटा क्या है अपन को? अब आप इसके रूप बनाओ क्रम से। अल्प प्राण को महाप्राण, शा का लोप, द्वित्व, और 4 का 3, 2 का 1। इनसे पूछो क्यों भाई यहाँ पर पेन रखे तो काम है? पेन और इंक रखी थी, काले वाले, और इंक भी। करें, बन गया। देखो दा में क्या है? री। री को ई उ आ आदेश कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब देखो टा को ठा और शा का लोप किया तो 2 ठा। यहां तक दिक्कत है किसी को? आ गया। अब 4 का 3 क्या हो गया? ये दिट्टी। कई कई जगह लिखने पढ़ने में आता है सम्मा इट्ठी, सम्मा इट्ठी भी आता है। वो शब्द एक साथ है, तो दा कहां पर आ गया? बीच में, तो दा का लोप। दिट्टी हो गया, फिर दट्ठी और दुट्ठी भी हो सकता है। अच्छा, एक शब्द क्या है ये देखो आप, क्या लिखा है ये? इसका क्या बनेगा? दुट्ठ हो, दुट्ठ, है ना। अब अपन ने 4 नियम पढ़े आज। किसमें? कोई भी सा आ जाए। अच्छा, एक शब्द और लिखो आप, निश्चय। निश्चय। ना का क्या हो जाएगा? ना। शा और चा आ गया, शा के साथ अल्प प्राण, तो चा का लोप कर दें? नहीं नहीं, दाव उल्टा है इस बार। इस बार शा का लोप होगा और चा को छा, अल्प प्राण का, तो ये च छ ज झ, अल्प प्राण। चा का क्या हो जाएगा? छ। फिर 4 का 3 निश्चय नय दो दू चेदना जस। इसमें या का लोप करोगे तो निश्चय, निश्चय कर सकते हो। ऑप्शन है ना अपने पास या के लोप के लिए, चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया नहीं आया? आ गया? नहीं आया? अब आप शब्द देखो एक, ये क्या लिखा है? सा के साथ या आया है। तीसरा नियम लगेगा इसमें। तीसरा नियम लगेगा। कितने रूप बनेंगे? 2 रूप बन जाएंगे इसके। एक बनेगा आपका जस, और दीर्घ नहीं, संयुक्त नहीं करना तो आप से पढ़ते हैं कि जिसके मन में शिव रमणी आ जाए उसको सामान्य स्त्री नहीं रुचती। जास, जस की जगह आता है शब्द, आएगा आपको ये। वो दोहा याद नहीं आ रहा प्रोनाउंस का। क्यों भाई, क्या दोहा है? जास, जास हिरसी मन वसई, तासौ न बंब विचार, एक केन समंत्रत बेखंड सरियार। कि एक कट, उसमें 2 तलवार नहीं होती। एक मयान में 2 तलवार नहीं होती, या तो शिव रमणी मिलेगी या घर वाली रमणी मिलेगी। तो ऐसा उसका अर्थ है। उसमें जास शब्द का प्रयोग किया, जस का नहीं किया। ठीक है।
अब अपन ने अभी 4 नियम पढ़े आज, बिल्कुल सरल हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर यारा व शा के साथ शा, और चौथा शा के साथ अल्प प्राण। 4 नियम पढ़े ना अपन ने। अब इनके आप शब्द लिखो अभ्यास के लिए। मध्याह्न में अभ्यास करके ही महाराज जी की कक्षा में आना। निश्चल, इन चारों में कोई ना कोई शब्द लग जाएगा, ठीक है। निश्चल, निष्ठुर, कौन सा? देखो जब भी शाशा आए तो नीचे के 2 देखना, और केवल अल्प प्राण आए तो ऊपर के 2 देखना। निष्ठुर, और आगे बताएं वर्ग, वर्ग वर्ग, बस 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 बस। ओम शांति, वर्ग। अब एक शब्द लिखो रात्रि। ये अपर में सागर जी एक शब्द लिख लो आप, व्याख्यान लिखो, व्याख्यान। ये बना के लाना है आप लोगों को। 1 रोटी कम खाना लेकिन पढ़ाई पूरी करना। सुनो बेटा, जब हमने कन्नड़ सीखी थी, बीच में एक जगह बेंगलोर गए कभी आप लोग? वहाँ पर चिकपेट है, वहाँ पहुँच गए हम, तो वहाँ पर आहार की व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे आहार की हुई तो निहार की नहीं थी। हम दोनों जन आधे आहार करते थे, शाम को जंगल ना जाना पड़े। 4-5 दिन लगातार, याद है? हमने कभी शाम को जंगल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ताड़पत्रों के अध्ययन करना था। विद्या प्राप्त करना है तो सहन करना प्रारंभ करना चाहिए। विस्फुरित, देखो हैं, आदि का संयोग चलेगा ही नहीं ना, तो बदलेंगे। नियम वही है ना, जो कमजोर उसको भेज दो। या वा में कमजोर कौन सा है? तो या को भेज दो। अरे चलिए, ये लिखिए शब्द, क्या लिखा है? क्या बोलते हैं उसको? व्यवहार, व्यापार, वावार, वावारो। शब्द व्यापार लिख लो, व्यापार भी लिख लो, और लिखिए अग्नि, अग्नि, अर्घ, अर्घ, उपलब्ध, उपलब्ध। ये शब्द है पुष्कर। शब्द क्या है? पुष्कर, है ना। दुर्लभ, है ना। मन्य, अन्य, मन्य, अन्य, जिनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कन्या, कन्या। अन्वेषण, अन्वेषण। हो गया। इतना आपको अभ्यास दोपहर तक करके रखना है। महाराज जी आपको पढ़ाएंगे। एक शब्द आप बना के दिखाओ, क्या लिखा है? क्या है? केला। पक्का केला है क्या? पक्का केला। पक्का केला मतलब पक्व, आया ना। चलिए अब अपनी अपनी अभी किताब बंद कर दो, अपन 1 मिनट की चर्चा करते हैं। अपन ने आज 4 नियम पढ़े हैं। कितने नियम? अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, और अरे अभी बैग पैक नहीं करना भैया, छुट्टी नहीं हुई अभी, आज ओवर टाइम है। बैठो शांति से, मिलेगा सबको, नाश्ता मिलेगा। अब आप मेरी जगह हो, मैं आपकी जगह होता तो मैं यूं करके नोट्स बनाता। पहला था अपना अल्प प्लस अल्प, दूसरा था अपना अल्प प्लस महा, तीसरा था अपना या रा वा शा 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 प्लस श श श, और तीसरा था
श श श प्लस अल्प प्राण, ये 4 फॉर्मूले अपने रेडी हो गए आज। जितना आप नोट्स अपने बनाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये 4 फॉर्मूले बन गए अपने। अब कर लो बैग पैक, ठीक है। पहले वाले का प्राय करके पहले वाले का लोप होता है। भैया मध्याह्न में बताना इस वाले में नियम में महाराज जी, कभी कभी पीछे वाले का भी लोप होता है। मुक्त की जगह मुक्त शब्द मिलता है। अट अट कम विप मुक्को, मुक्को शब्द भी मिलता है ना, वो भी बताना, ठीक है। अब और पढ़ाएं कि बस करें? नहीं, ये अपन ने ओम शांति। सुनो तो, तुम लोग कैसे भविष्य के पंडित, तो बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग पीछे बैठे हैं। पीछे कौन बैठे हैं? देखो श्रेष्ठी, इनका बन जाएगा सेट्टी, सुनील, ये सब श्रेष्ठी थे। इन्हीं से बन गया सेट्टी और इन्हीं से बनता है श्रेष्ठ का सेठ। श्रेष्ठ से अपभ्रंश करके। अब देखो अपन ने आज 4 नियम पढ़े हैं। मध्याह्न में अपन को ये नीचे के 2 नियम तालवीकरण के और पीछे के विशेष देखना है आज। तो मध्याह्न में जो देखना है उसको एक बार स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श। दूसरा नियम देखो लिखा है तालवीकरण। फॉर्मूला आपने सीखा ना, a² + b² = a+b, बोलो a+b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। यही पढ़ा था ना, a+b का होल स्क्वायर = a²। ये तुम्हारी इक्वेशन बनती थी, याद है? अब अपन यहां पर इक्वेशन बनाएंगे शब्दों के साथ। वैज्ञानिक तत्व से प्राकृत का अध्ययन सीखें। जब भी दंती के साथ या और वा आएगा तो दंती तालु यानी दंती वर्ण प्लस या अथवा वा = तालु। दंती कौन से होते हैं देखो, त, थ, द, ध। और तालु कौन सी होती है? ज, झ, यही तालु होता है ना। दंती के साथ यावा आ गया तो तालु। जैसे शब्द आ गया अपना सत्य, सत्य, तो दंती के साथ या आ गया ना, ताक के साथ या, दंती के साथ या, नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा उसका? तो चा का क्या हो जाएगा? ताका चा, तो ये हो जाता है सच। सच्ची कह रहे, सच्ची में कह रहे, सच्ची कह रहे है ना। सूची नहीं, सच्ची। सूची शब्द स्वतंत्र है। आ गया ना। अच्छा, जैसे कोई आपसे कहता है मिथ्या, क्या बोलते हो आप? देखो दंती के साथ या यानी था को क्या हो जाएगा? तो 2 छा हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? 2 का 1 मिच्छा। ये अपन दोपहर में पढ़ेंगे। ये मतलब कल के एपिसोड में क्या आना है बता दिया है, ठीक है? आनंद आ रहा है? बढ़िया। अब आज शाम के बाद ऐसा कोई विश्व का शब्द नहीं है जो तुम प्राकृत में लिख ना पाओ। 10 मिनट और, 10 मिनट। हैं? ये कह रहे हैं 10 मिनट और, अभी नाश्ता नहीं बना। 5 मिनट अपन चर्चा करते हैं। नहीं, अनिल कह रहा बन गया। सुनो सुनो, अपनी कक्षा तो हो गई। प्राकृत बहुत सरल है, लेकिन अंदर तब आएगी जब आपकी श्वास मंद होगी।
सभी लोग अच्छे से बैठ जाओ, हम आपको अच्छी बताते हैं। भरे को भरोगे तो नहीं भर पाओगे, खाली को भरोगे तो ज्ञान आएगा। एकदम शांत बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके लंबी सांस लेके छोड़ो। सिर्फ लंबी सांस लेके छोड़ो। जब लंबी सांस लेके छोड़ोगे खाली होगे, और जब खाली होगे तो भर पाओगे। जब भी कक्षा में आओ 5 मिनट शांत होकर के, 3 बजे से मध्याह्न की कक्षा है, 1:30 बजे से कक्षा है, 5 मिनट पहले से शांत होकर के, यहां पर बातें मत करना, बाहर बातें करना, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। दंती के साथ या आ गया तो तालु, और दंती के साथ अगर रा आ गया तो मूर्धा। ये क्या लिखा है? अर्थ। दंती के साथ रा इज इक्वल टू मूर्धा। त थ द ध। मूर्धा यानी क्या होता है? ट ठ ड ढ। तो दंती के साथ रा, था के साथ क्या आ गया? रा। अभी तक अपन अल्प प्राण करते थे तो ये बनता था अथ। अब आप एक चीज और कर सकते हो, था को क्या हो जाएगा? था। फिर क्या हो जाएगा? 4 का 3 अट्ठ। हमने एक गाथा लिखी थी सम्यक दर्शन के ऊपर, अट्ठेसु अट्ठ अट्ठा, अट्ठेसु अट्ठ अट्ठा, कि अट्ठ यानी अर्थों, पदार्थों पर आस्था। अट्ठेसु अट्ठा अट्ठा, कि अर्थों पर आस्था होना, आस्था यानी सम्यक दर्शन है। अट्ठेसु अट्ठा अट्ठा, वो ग्रंथ आत्म कीर्तन नाम का है, वो आने वाला है कुछ दिन में, केवल उसमें शुद्ध आत्मा की चर्चा है। अट्ठेसु अट्ठा अट्ठा, कि अर्थों पर आस्था होना, आस्था यानी सम्यक दर्शन है। ऐसे ही आप शब्दों से खेल सकते हो। दंती के साथ रा हो गया तो मूर्धा आ गई। बिल्कुल सरल है। आज अपन ने इतना पढ़ा है, मध्याह्न में अच्छा अभ्यास कराएंगे महाराज जी आपको। आपका पुण्य तेज है कि महाराज लोग अपना समय निकाल के आपको दे रहे हैं। ओम शांति।